वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देखते हैं क्या वो इंसान आपके आपकी खामोशी से उसको कोई असर हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट है उसके ऊपर। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आपका हार्ट चक्रा अब बहुत ज्यादा पेन, दिल दुखा हुआ है आपका। ठीक है, जैसे कि इस इंसान ने दुखाया है या आपके इर्द गिर्द के लोगों ने दुखाया, लेकिन आपका दिल दुखा हुआ है। क्या उस इंसान को कोई फर्क पड़ता है आपकी खामोशी से? रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, शेडो। इसकी काफी शेडोई पर्सन है, मतलब कि काफी ज्यादा डार्क साइड है इसकी। अगर ये आपसे डिस्कनेक्ट है ना, तो यकीन करें इसके पीछे कोई डिवाइन का रीजन है। ये डार्क एक ऐसे शेडो साइड से बिलोंग करता है। जब भी ये आपकी लाइफ में आएगा, अपनी एक रियल सेल्फ में आएगा, अपनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ पे छोड़ देगा और आप उतने ही डिस्कनेक्ट इंसान, इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान। ठीक है, और बहुत मेडिटेशन की आपको जरूरत है इस वक्त, हार्ट हीलिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर ये इंसान और आप देखिए, यहाँ पर एक ग्रीनरी है और एक यहाँ पे एक डार्कनेस है। अब जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इतना, मतलब कि टॉक्सिसिटी में डूबा हुआ है, या वो इतना एक सेल्फिशनेस में है, वो इंसान इतना सेल्फिश है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। आप एक उतने ही स्पिरिचुअल, आपकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, आप बहुत एक क्लियर कट बोलने वाले इंसान। ठीक है, बिल्कुल भी आपके अंदर एक हिडन साइड नहीं है, हिडन ऑरा नहीं है। ठीक है, आप उस टाइप की सोच नहीं रखते। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ठीक है, इसके लिए अगर लीस्ट पे आती है, ये अपनी लाइफ में लव को लीस्ट प्रायोरिटाइज करता है। फैमिली हो गई, मैरिज हो गई, खासतौर पे एक मैरिज, एक अगर मैरिज नहीं हुई भी तो उसके लिए मैरिज बहुत लीस्ट प्रायोरिटाइज है, क्योंकि इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, और बहुत नेगेटिव है। जिस तरीके की लाइफ है उसमें मगन बहुत है। ठीक है, ओके। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। ठीक है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की पॉजिटिविटी, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहता है, लेकिन एक चॉइसेस, फाइनेंशियल, मटेरियल चेंजेस। ठीक है, बेस चक्रा बहुत ईगोइस्टिक इंसान है जिसको भी डील कर रहे हैं, करंटली बहुत ईगो में है। करंटली पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर आप बहुत लॉन्ग टाइम से पेशेंस और प्लानिंग में है। ठीक है, बहुत पेशेंस की एनर्जी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी रिवर्स हुई हुई इस इंसान के एक ईगोस्टिक सेल्फ और ईगोस्टिक बिहेवियर, ये ईगोस्टिक एक्ट की वजह से थोड़ा सा ये वाला आप आपको किसी तरीके का इसका एक ईगोस्टिक बिहेवियर करंटली बहुत फेस करने को मिल रहा होगा। ये बहुत ज्यादा अपने सेल्फ को पसंद करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, या अपने अपने आप को ज्यादा कैपेबल समझना किसी भी चीज से, एक्स वाई जी। ठीक है, देखिए जिसके अंदर तकब्बुर होता है ना, वो किसी भी चीज को समझ नहीं पाता। ठीक है, एक शक, तकब्बुर, ये रिश्ते नहीं चल पाते। ठीक है, डाउट वाले रिश्ते, एक शक करना, डाउट करना, एक तकब्बुर वाली जो एक वाइब होती है। ठीक है, एक तकब्बुर बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं तकब्बुर, ईगो। ठीक है, जो अपनी लाइफ में जिसके ऊपर इल्म का होगा ईगो, या उसके पहनने का, ओढ़ने का, उसके पैसे का, उसकी शक्ल का, कभी भी ऐसे लोग प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों से प्यार एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो खुद पसंदी में बहुत होते हैं, खुद को वो बहुत खूबसूरत, खुद को बहुत कैपेबल, खुद को बहुत जीनियस, खुद को बहुत स्मार्ट, खुद को बहुत परफेक्ट सा इंसान समझ रहे होते हैं। ये तकब्बुर है। ठीक है, ये तकब्बुर है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, वो कुछ इसी टाइप की पर्सनैलिटी है जिसको आप डील करें, और करंटली तो बहुत ज्यादा ही है। अपने आप को कुछ, अगर आप इधर से साइड लाइन भी हो जाएंगे तो आप अपने आप को ही हील करेंगे। ये इंसान कुछ इस टाइप के मूड स्विंग्स या कुछ इस टाइप की एनर्जी में है। इसको लग रहा है इसकी लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग की नीड है, आपको आपको बहुत ज्यादा आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की नीड है। लेट्स सी, देखते हैं योर साइलेंस इफेक्टिंग देम, कि अगर आप खामोश हो जाए या आप खामोश हैं तो इसके ऊपर किसी तरीके का कोई असर है।
Nine of Swords and Two of Cups. ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, ये आपको वैल्यू नहीं करता, ये आपको एफर्ट नहीं करता इस कनेक्शन में। एक एफर्टलेस कनेक्शन है। आप मतलब कि इस कनेक्शन में आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करे, ये इंसान आपके ऊपर ध्यान दे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसको इसको क्या है, इसके अंदर एक बहुत ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक सेल्फ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली मैटर है, रिस्क टेकिंग इसलिए नहीं करता आपकी तरफ, एफर्ट इसलिए नहीं करता, कोई फैमिली यहाँ पर इशू है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली और एक स्टेबिलिटी का मैटर है, ठीक है। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। और फैमिली शायद इन्वॉल्व है, फैमिली डोमिनेटिंग है, फैमिली की वजह से नहीं करता। कोई मदर फिगर बहुत इसके क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी मदर फिगर के बहुत क्लोज हो सकता है, इसकी मदर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, तो एक मदर फिगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मदर का बहुत बड़ा रोल है इसकी लाइफ में, ठीक है। मेल है या फीमेल है, बहुत क्लोज है, ठीक है। एक क्लोज कनेक्शन है इसका, इसकी मदर से, इसकी मतलब कि इसके ओके यहाँ पर इसका फैमिली या तो ये काफी ज्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड कुछ इस टाइप की फैमिली भी सर्च कर रहा हो सकता है, एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक स्टेबल फैमिली जो एक होता है ना कुछ लोगों में। और यहाँ पर एक या तो फैमिली, मुझे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट लग रहा है इसकी फैमिली का लग रहा है, इसकी मैरिज, इसकी कमिटमेंट में यहाँ पर इसकी फैमिली काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। फैमिली बहुत ज्यादा इस चीज को डोमिनेट करती है। कोल्ड हुआ है सिचुएशन, काफी ज्यादा कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ है, बहुत ज्यादा कोल्डनेस है। आप इसकी कोल्डनेस से काफी ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, डिस्टर्ब है। आप जानना चाहते हैं कि क्या है, मतलब कि आपने खामोश होके देख लिया चीजों को, साइलेंट करके देख लिया, डिस्कनेक्ट होके देख लिया, मतलब कि इसके ऊपर कोई असर नहीं है यहाँ पर। लॉन्ग मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। फोर ऑफ कप्स एनर्जी, आपको हमेशा एक सैडनेस फील होती है, आपको ऐसा लगता है आपको एक तरीके से रिजेक्ट करता है, आपको रिजेक्टेड फील होता है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड फील होता है, आपको एक इस इंसान की तरफ से बहुत कोल्ड सा बिहेवियर मिलता है, बहुत हार्श क्लैरिटी, हार्श ट्रुथ आपको फेस करने को मिलता है। ये इंसान आपको ऐसा फील कराता है, सिंगल रहना, सिंगलहुड बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सैडनेस है आपके अंदर, क्योंकि इस इंसान की तरफ से वो चीज नहीं है, वो सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, वो लविंग केयरिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप इससे कोशिश भी करते हैं, आप थोड़ा सा ट्रिक्स एंड ट्रम्स, थोड़ा सा आप मैनुपुलेट तो नहीं करते, आप थोड़ा सा आप ट्रिकी भी हो जाए तो आपको नहीं समझ में आता ये इंसान क्या फील कर रहा है, क्या चाह रहा है। काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, इसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि इस रिश्ते में ये इंसान आपसे चाहता क्या है, क्या ये रिश्ता मतलब कि इसके लिए क्या सोचता है। आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं इंसान के साथ, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, आप मेंटली तौर पे इस कनेक्शन में काफी स्टेबिलिटी, ठीक है, आप एक स्टेबिलिटी सोचते हैं इस कनेक्शन में। स्टकनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत टाइम हो गया, 3 इयर्स से आप वेट कर रहे हैं इस इंसान की किसी डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। एक स्टकनेस, एक डिसीजन मेकिंग स्टक हुआ है। आप जानना चाहते हैं इंसान सोचता है तो एट दी एंड क्या सोचता है इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप जानना चाहते हैं, आप बहुत अक्सर सोचते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या चीज होल्ड कर रहा है, क्या चीज है जो आप तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन आपको फील होता है कोई चीज आपसे छुपा रहा है, कोई चीज आपसे ये हाइड कर रहा है, कुछ है जो हिडन है, ठीक है। कोई हिडन सीक्रेट है या तो कोई हिडन एनर्जी है, लेकिन बहरहाल कुछ हिडन है, आपको ऐसा फील होता है, अक्सर फील होता है, आप इस चीज को अक्सर सोचते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हिडन सीक्रेट, कोई ना कोई हिडन पर्सनैलिटी, कोई ना कोई हिडन ऑरा है इसका। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करंटली इस वक्त आपको साइलेंट देखकर वो क्या सोच रहे हैं। ये इंसान काफी फेयरफुल है, मैं आपको बता दूं, उसको फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर इसके लिए अननोन है, ठीक है।
इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए शायद कुछ आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको कुछ यहाँ पर ट्रुथ्स नहीं बोल रहा, सच नहीं बता रहा, ठीक है। ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये आपको चूज करेगा भी नहीं करेगा, ठीक है। ये टर्मोइल एक टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्मोइल की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल जैसे कि अप एंड डाउन एनर्जी है। इसके पास कोई फर्दर क्लैरिटी नहीं है इसके पास कि आपको ही चूज करेगा, आप इसकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये जरूर है, ये अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये खुद जैसे कि सुकून में नहीं है, खुद मेंटली पीस में नहीं है, तो ये एक मेंटल पीस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आपके अलावा या तो कोई ऑप्शन है, या तो इमोशनल टर्मोइल है, या तो इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इसको करना क्या चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कंफ्लिक्टेड एनर्जी, यहाँ पे कोई ऑप्शन हो सकता है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा, उसके बारे में भी सोचता है और आपके बारे में भी सोचता है, उसके बारे में भी सोचता है और आपके बारे में भी सोचता है। तो ये समझ नहीं पाता, थोड़ा सा एक मतलब के टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है आप लोग के रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग करने को लेकर। तभी यहाँ पर आपको एक इनडिसाइसिवनेस और आपको जैसे कि एक स्टक एनर्जी मिलती है। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोग के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी इशू या थर्ड पार्टी, और यहाँ पे फैमिली ही हो सकती है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, कैसा हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जी है। ये इंसान जानता है आप काफी इमोशनल इंसान है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत अच्छे से चीज समझता है। ये इंसान एक इमोशनली यहाँ पर ये इंसान आपको मैनिपुलेट किया है, इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक मैनिपुलेशन रही है, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी या मैनिपुलेटिव माइंडसेट में रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी आपकी तरफ से, आप काफी ज्यादा लॉस्ट हुए में, आपको नहीं पता, आपको नहीं नजर आता कि इस कनेक्शन में कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा। काफी ज्यादा एक बर्डन सम सिचुएशन है, स्ट्रेस आउट सिचुएशन है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी किस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पर क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, मैरिज की वजह से मैरिज स्टेबिलिटी होके नहीं दे रही इस कनेक्शन में, कुछ स्टेबल डिसीजन मेकिंग एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर होके नहीं दे रहे। आप लोनलीनेस है, आप काफी टाइम से एक अकेलापन फील कर रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, द लवर। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे सच में आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और कोई और इंसान है जिसको आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, आपके पर्सन एज अ चॉइस चूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे लव लाइफ में आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, आपके पर्सन आपके अलावा किसी और ऑप्शन को भी जगल कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन जरूर है। बिल्कुल, मैरिज और कमिटमेंट के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही आपके पर्सन को किसको चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये आपके पर्सन आपको इसलिए क्लैरिटी दे नहीं पा रहे क्योंकि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन जैसे कि इनडिसाइसिवनेस में आपके पार्टनर को किसको चूज करना चाहिए, किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किसको आपके पर्सन को वैल्यू करनी चाहिए। हम्म और आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट रही है इस रिलेशनशिप में, आप काफी ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम्म आप लोग सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सोल मेट, एक सोल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छी देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत सोच समझ कर एक्ट करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज है जो आपको जोड़े रखती है, ठीक है। एक दूसरे के लिए इमोशंस है यहाँ पे, आप लोग इस इंसान का आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई और चीज जरूर नजर आ रही है, ठीक है। कोई और थर्ड सिचुएशन या तो कोई पास्ट हीलिंग यहाँ पर बाकी है, ठीक है। किसी पास्ट को लेट गो करना जरूरी है, पास्ट किसी किसी तरीके की पास्ट सिचुएशन है, ठीक है, उसको लेट गो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है नेक्स्ट।
एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है इस रिश्ते में? आपको अपने पर्सन की तरफ से नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है इस रिश्ते में? अब बहुत ज्यादा फोकस है अपने स्टेबिलिटी पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपका फोकस ये नहीं है, ठीक है? आपका फोकस ये इंसान नहीं है, अब बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसा हो सकता है कि अपने आप इनडिसाइसिवनेस से निकलकर अपने काम, कैरियर, अपनी लाइफ पे फोकस हो जाए, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन के पास टू क्वींस हैं, आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं, या तो आपको चूज करे या तो इंसान किसी और को चूज करे, ठीक है? कोई और जरूर है, लेकिन आपके पार्टनर को यहाँ पर क्लियर कट डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि इस इंसान को किस तरफ मूव करना है, आपकी तरफ आना है या किसी और की तरफ आना है, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप आपके पर्सन को मैरिज को लेकर यहाँ पे चॉइस करनी है, ठीक है? मैरिज कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन को यहाँ पर चॉइस करनी है, और आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज का, ठीक है? इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर किसी भी चीज का यहाँ पर, ठीक है? हाँ, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मे भी पॉसिबल ये इंसान आपको चूज कर और आपकी तरफ मूवमेंट लेकर आए, ठीक है? यहाँ पर आप लोग के बीच जो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ना, ये हील हो जाए। कुछ है जो आपको नहीं पता, कुछ है जो यहाँ पर हाइड है, हिडन है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर प्रेशर है, ठीक है? यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आउटसाइडर प्रेशर की वजह से हो सकती है, यहाँ पे फैमिली हो सकती है उसका रीजन, लेकिन यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत बड़ा एक क्लैरिटी की जरूरत है आपके रिश्ते को, बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी की जरूरत है। आप खास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस वक्त करंटली, ठीक है? एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप से इंसान बहुत सोच समझ कर, उसको पता है शादी तो जिंदगी में एक बार होगी, बहुत सोच समझ कर किसी तरीके की क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है? इसको किस तरीके की डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, इसको किस तरफ मूव करना चाहिए। अब यहाँ पर फैमिली है या यहाँ पर कुछ भी है, आपका इस इंसान के साथ कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड है, ठीक है? आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक आप लोग का एक मतलब कि कर्मा रहा है, आप लोगों ने इस कनेक्शन में वो कर्मा फेस किया होगा, ठीक है? यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर एक सोल जर्नी है आप दोनों की, आप दोनों एक साथ आएंगे, एक रीयूनियन, ठीक है? यहाँ पर एक आपके और इस इंसान के साथ एक रीयूनियन, एक बैलेंसिंग एनर्जी, एक बैलेंस कनेक्शन नजर आ रहा है, जो आने वाले टाइम में बन सकता है। शायद बहुत ज्यादा एंड मोमेंट पे ये कनेक्शन फाइनल हो, या एंड मोमेंट पे आपको पता चले कि इंसान और आपके बीच चीजें चीजें बन रही हैं, आप लोग एक साथ चीजों को बनाएंगे, ठीक है? एंड मोमेंट पे ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा करंटली, ठीक है? आपके खामोशी की बात नहीं, आपके पर्सन के माइंड की बात है, आपके पर्सन के डिसीजन मेकिंग की बात है। इंसान अगर आपको अभी कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इंसान मेरे व्यूअर को इस वक्त अभी क्या कहना चाहता है? तुमने मेरा साथ नहीं दिया, आई डोंट नो वाई, ये क्यों कह रहा है, ठीक है? हम फिर मिलेंगे, इस इंसान को लगता है कि आप फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ पे डार्क, मैंने कहा ना कुछ डार्क मैटर्स, डार्क, बहुत एक सेल्फिश काइंड इसकी एनर्जी है, बहुत इसका ऑरा डार्क है, ठीक है? तुम हमेशा से कंफ्यूज रहे, आपको लगता है ये इंसान हमेशा से आपको लेकर कंफ्यूज रहा, दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करता रहा, इसने आपको एक एज अ ऑप्शन अपनी लाइफ में रखा है, ठीक है? आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ठीक है? यहाँ पर एक सेपरेशन के बाद एक पेन आया है, ठीक है? ओके, आई विश आई हैड मोर टाइम, ये चाहता है कि पता नहीं इसको एक मोर टाइम, और ज्यादा टाइम चाहिए था, ठीक है? और ज्यादा टाइम मिलता है इसको, ठीक है? आई थिंक यू हेट मी, इस इंसान को फील होता है कि आप इसको नफरत करते हैं, ठीक है? तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट की बात है तो चीजों, मतलब कि ट्रस्ट, यहाँ पे शायद ट्रस्ट ब्रोकन है, ठीक है? क्या क्या तुम मुझे याद करते हो, ठीक है? अब जानना चाहते हैं कि ये इंसान कभी आपको याद भी करता है या नहीं। मुझे स्पेस चाहिए था थोड़ा सा, एक आप तो वैसे ही मुझे एक इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, लेकिन मुझे इंसान फिर भी एक्सट्रोवर्ट लग रहा है आपके बानिस्बत, लेकिन फिर भी इसको स्पेस चाहिए था। तुम सही थी या तुम सही थे, किसी चीज की इसको क्लैरिटी मिल रही है। लिब्रा हो सकता है, शायद आप लोग के बीच कभी बैलेंस नहीं आया, ये लिब्रा बैलेंस आ सकता है। पास्ट लवर, कोई पास्ट कनेक्शन रहा है इसकी लाइफ में, कोई एक्स रहा है। द कार्मिक हेट्स यू, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन जिसमें डील करता रहा है, वो कार्मिक एरीज हो सकता है, ठीक है? मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ओके?
मुझे याद है हमारी आखिरी बात, ठीक है, आप लोग की जो आखिरी कन्वर्सेशन हुई थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन वो याद है। गलती मेरी थी, पता नहीं किस बात के लिए, लेकिन कोई गलती मान रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर है रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में साथ हो जाए, शायद जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है। शायद इसने आपको कुछ झूठ बोला है, कुछ आपको आपसे एक डिस्टेंस बनाया है, झूठ बोला है, डिस्कनेक्ट हुआ है, ताकि आप इससे बहुत ज्यादा होप ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई अभी क्लैरिटी नहीं है फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।